रखा हूँ कोरंगी सनती एरिया पुलिस स्टेशन से, जहां आज महरान टाउन में आज 21वां रोज़ा था और शाम के वक्त जब ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश हुई कि महरान टाउन के एक मकाम पर शैतानी शक्ल रखने वाले एक मुजस्समे की बरामदगी है, तो उसके बाद पुलिस की दौड़े लग गई और कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने बुलाकर मेरे कब में नज़र आने वाले इस मुजस्समे को अपनी तहवील में लिए रखा गया। मेरे साथ मौजूद हैं SHO कोरंगी सनती एरिया इंस्पेक्टर नासिर महमूद साहब। नासिर भाई, पहले तो इसका बता दें कि ये पता कैसे चला, मिला कैसे, ये बनवाया किसने? ऐसा है कि ताहिर भाई कि जैसे आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जैसे वीडियो वायरल हुई, तो हमने उसकी गली देखी, गली कैसी, दुकानें कैसी हैं। उसमें फिर अपने इंटेलिजेंस वर्क को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने दोस्तों को दौड़ाया और पता कराया। तो हमने एरिया पहले ढूंढा, जैसे एरिया मिल गया फिर पता चल गई शटर का कलर उसमें आया हुआ कि ये दुकान है। उस दुकान में पहुँचे तो ताले लगे हुए थे। फिर वहाँ लोगों के ज़रिए इसकी तो दुकान खुलवाने के बाद देखा तो ये थर्मापोल का बना हुआ ये मुजस्मा, ये हमने वहाँ से उठा के ला के कब्ज़े में ले लिया। फिर हमने मालूमात की प्लाट का मालिक, फिर वहाँ पे इसका जिसने दुकान इसमें किराएदार कौन है, तो पता चला कि इस दुकान का किराएदार इश्तियाक है। फिर इश्तियाक का नंबर लिया, नंबर लेके इश्तियाक से बात की, तो उसने बोला मुझे आर्डर दिया इमरान ने। फिर इमरान से बात की, फिर इमरान ने कहा मुझे आर्डर दिया मौलाना अकील ने। फिर उससे रब्ता नहीं हुआ, तो मैंने बोला क्यों बनाया? बोला हमने कोई रैली है तहरीक अल-कुद्स यौम अल-कुद्स की रैली, हाँ। तो बोला हमने उसमें इसको जलाना था वहाँ पे, लिहाजा हमने कब्ज़े में ले लिया है। और अभी वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अगर आ जाते हैं तो उनका बयान वगैरह लेके फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपका कानूनी इख्तियार और कानूनी किताब क्या बताती है कि अगर ये किसी इश्तिआल अंगेज़ी या नफरत फैलाने या दुनिया देखिए में ये मजहबी मुनाफरत में अगर आएगा तो 95C वगैरह के जो मुकदमात हमारे होते हैं मजहबी मुनाफरत का, तो फिर वो फैलाएंगे, वो मुकदमा दर्ज करेंगे। मगर पहले हम आ जाएं, वो उनके बयानात कलम बंद कर लें उनकी रोशनी में कि उन्होंने क्यों बनाया, किसने बनाया। से मुताल्लिक क्या इत्तलात है? तो इनका जाफरी अलायंस के शायद वो बड़े हैं और उनकी जानिब से मुरतब करने के लिए कहा गया, शायद उनका हो, वो मुझे कंफर्म नहीं है। मेरे पास ये 3 शख्स आए हैं जिनके नाम आए मैंने आपको बता दिए। ये जो मुजस्समा आपको नज़र रखा है, इससे मुताल्लिक जो कुछ कानूनी किताबें हमें बताती है, ईरान में जब कभी भी, आज से नहीं, आज से 5 दहाई कबल अगर हम 1979 में भी चले जाएं, तो उस वक्त भी जब कभी ईरान में इस तरीके से इसराइल या अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ करते थे, तो ये बाल देवता नामी, इससे वो बाल देवता का नाम देते हैं यहूदी, और वो इस तरीके के पुतलों की जो है वो इबादत भी करते हैं। जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो वहाँ पर एहतजाज के दौरान इस बाल देवता के पुतले को नज़र आतिश करके दुनिया भर में जो इस्लामी और ख़ास तौर पर मज़हब और उसकी तौहीन से मुतालिक जो यहूदी बरादरी की जानिब से एहतजाज किए जाते थे, उसका जवाब दिया करते थे। और यही सिलसिला आज से नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। पर कराची में भी इस पुतले को तैयार करना और उसकी तैयारी का मकसद यही कुछ था कि जो कुछ फ़लस्तीन में, ख़ास ईरान में, अब से चंद दिनों कबल जो ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से बिला इश्तिआल जो है वो दहशत गर्दाना हमले किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज था यौमुल कुद्स के मौके पर, इसी बाल देवता नामी पुतला जो है वो नज़रानदश करने के बाद दुनिया को ये पैगाम देना था कि मुसलमान कहीं पीछे नहीं हैं, वो हर मुमकिन जवाब देना जानते हैं, सरहद पर भी, फ़िज़ा में भी और एहतजाज की सूरत में भी। लेकिन कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत एहसन अंदाज में टैकल करते हुए इस पुतले को बिलाखिर तहवील में ले लिया है। और जैसे कि अब से कुछ देर पहले SHO कोरंगी सनती एरिया बता रहे थे कि अगरचे नियतन कोई इश्तिआल फैलाना या फिर इस कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उस पर जो कानूनी दफात है उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा। नासिर महमूद इस पूरे पुतले के मुरतब किए जाने से मुतालिक तफसीलात बता रहे थे।